लो रामपुर वालों से चुनाव। अगर रामपुर चुनाव जीत गया तो पूरा रामपुर खाली कर दो। रामपुर आजम खान का गढ़, वो रामपुर जहां पिछले 3 दशकों से पूरी राजनीति आजम खान के इर्द गिर्द घूमती रही है। लेकिन साल 2017 में योगी सरकार आने के बाद जिस तरह से रामपुर की राजनीति ने करवट लेनी शुरू की, उसका परिणाम इस चुनाव में देखने को मिला। आजम खान की वजह से समाजवादी पार्टी का गढ़ कहलाने वाली स्वार सीट पर गठबंधन की जीत हुई है। बीजेपी अपना दल सोनेलाल गठबंधन के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी ने इस सीट पर चुनाव जीत लिया है। शुरुआती रुझान को छोड़ दे तो शफीक ने एक बार बढ़त बनाई तो फिर अंतर बढ़ता ही चला गया। स्वार सीट आजम खान की वजह से चर्चा में रहती आई है। ऐसा कहा जाता है कि इस सीट से आजम खान जिसे चाहते थे उसे जिता देते थे। साल 2022 में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को इस सीट से जीत मिली थी। लेकिन इस बार इस सीट पर आजम खान के परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ा। सपा ने आखिरी समय में दांव चलते हुए अनुराधा चौहान को टिकट दे दिया। दूसरी तरफ बीजेपी ने ये सीट गठबंधन की प्रत्याशी अपना दल सोनेलाल को दे दिया और उनके प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी मैदान में उतर गए। बता दें कि स्वार सीट आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को एक मामले में सजा होने के बाद से रिक्त थी। इसके बाद से इस सीट पर उपचुनाव हुए। बसपा और कांग्रेस ने इस सीट पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। साल 2022 के चुनाव में अब्दुल्ला आजम खान ने इस सीट पर अपना दल सोनेलाल के उम्मीदवार हैदर अली खान को करीब 61,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। लेकिन इस बार कहानी उलट गई। अब्दुल्ला आजम ने पूरे चुनाव की कमान संभाली, सभी दांव लगाए, लेकिन गठबंधन के आगे उनकी एक न चली और सपा का यूं कह लें आजम खान का एक मजबूत गढ़ उनके हाथ से निकल गया। बता दें इससे पहले रामपुर विधानसभा सीट पर भी हुए उपचुनाव में आजम खान को झटका लगा था। आजम खान के एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। ऐसे में इस सीट पर उपचुनाव हुए और सपा के आसिम रजा को बीजेपी के आकाश सक्सेना ने 34,000 वोटों से हरा दिया था। पहले रामपुर और अब स्वार सीट पर समाजवादी पार्टी की हार ये बताती कि रामपुर अब सपा का गढ़ नहीं रह गया है। बीजेपी ने अपनी रणनीति से इन दोनों सीटों को सपा से छीन लिया है। बताया जा रहा है कि इसका असर लोकसभा में भी देखने को मिल सकता है। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है।